क्या आप जीवन की परेशानियों से घिरे हुए हैं? क्या आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा? क्या भविष्य की चिंता, परिवार की जिम्मेदारियां, आर्थिक कठिनाइयां और मन की अशांति आपको हर पल परेशान करती रहती है? यदि ऐसा है, तो आज का यह संदेश आपके लिए है। एक क्षण रुकिए और अपने हृदय से केवल एक बात स्वीकार कर लीजिए। यदि आपने सच्चे मन से भगवान श्री राम का हाथ पकड़ लिया है, तो फिर आपको किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी स्वयं भगवान ले लेते हैं, उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि भगवान अपने भक्तों का कभी त्याग नहीं करते। संसार चाहे साथ छोड़ दे, अपने लोग भी मुंह मोड़ ले, परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो जाए, लेकिन भगवान अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। उनका प्रेम निस्वार्थ होता है और उनकी कृपा असीम होती है। इसलिए यदि जीवन में भय है, चिंता है या निराशा है, तो उसका सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली उपाय है राम नाम का जप। राम नाम केवल 2 अक्षरों का शब्द नहीं है, यह स्वयं भगवान का जीवंत स्वरूप है। जिस प्रकार अग्नि के स्पर्श से ठंड समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार राम नाम का स्पर्श मन के अंधकार, भय और दुख को दूर कर देता है। जब व्यक्ति बार बार श्री राम का स्मरण करता है, तब उसके भीतर एक नई शक्ति जागृत होती है। वह शक्ति उसे कठिन परिस्थितियों में भी टूटने नहीं देती। भगवान श्री राम ने अपने जीवन से हमें सिखाया कि चाहे कितनी भी बड़ी परीक्षा आए, धैर्य, विश्वास और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि स्वयं भगवान ने वनवास स्वीकार किया, कठिनाइयों का सामना किया और अंत में विजय प्राप्त की, तो उनके नाम का आश्रय लेने वाला भक्त भी जीवन की हर परीक्षा में सफल हो सकता है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि भगवान से बड़ी कोई समस्या हो सकती है? जब सृष्टि का पालन करने वाला प्रभु आपके साथ है, तो फिर किस बात का भय? जो भगवान करोड़ों ब्रह्मांडों का संचालन करते हैं, क्या वे आपके जीवन की छोटी बड़ी परेशानियों का समाधान नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। आवश्यकता केवल इतनी है कि हम उन पर पूर्ण विश्वास रखें। राम नाम का जप करते समय यह मत सोचिए कि मुझे तुरंत चमत्कार दिखाई देगा। भगवान पहले हमारे भीतर परिवर्तन करते हैं। वे हमारे मन को मजबूत बनाते हैं, हमारी सोच को सकारात्मक बनाते हैं और फिर धीरे धीरे परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। जब मन शांत हो जाता है, तब कठिन से कठिन समस्या का समाधान भी दिखाई देने लगता है। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन यही वह समय होता है जब भगवान सबसे अधिक निकट होते हैं। जब सभी सहारे छूट जाते हैं, तब भगवान स्वयं सहारा बनते हैं। इसलिए निराश होने के बजाय राम नाम का सहारा लीजिए। जितनी बार चिंता आए, उतनी बार श्री राम कहिए। जितनी बार भय आए, उतनी बार श्री राम कहिए। जितनी बार मन रोए, उतनी बार श्री राम कहिए। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपका भय कम हो रहा है और विश्वास बढ़ रहा है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखना। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तब भी राम का स्मरण करें, और जब कठिन समय आए, तब भी राम का स्मरण करें। यही सच्ची भक्ति है। भगवान ऐसे भक्तों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं जो सुख और दुख दोनों में उनका नाम नहीं छोड़ते। रामायण में अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की। शबरी का प्रेम, निषाद राज की मित्रता, हनुमान जी की सेवा और विभीषण की शरणागति यह सिद्ध करती है कि भगवान केवल प्रेम देखते हैं। उन्हें धन, पद या प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें चाहिए केवल निष्कपट हृदय और विश्वास से लिया गया उनका नाम। यदि आज आप आर्थिक संकट में हैं, तो राम नाम जपिए। यदि परिवार में अशांति है, तो राम नाम जपिए। यदि बीमारी से परेशान है, तो राम नाम जपिए। यदि मन में नकारात्मक विचार आते हैं, तो राम नाम जपिए। यदि कोई आपका साथ नहीं दे रहा, तब भी राम नाम जपिए, क्योंकि राम नाम वह दीपक है जो सबसे गहरे अंधकार में भी प्रकाश देता है। याद रखिए, भगवान कभी देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते। उनका हर निर्णय हमारे कल्याण के लिए होता है। कई बार हमें समझ नहीं आता कि हमारी प्रार्थना तुरंत क्यों नहीं सुनी गई, लेकिन समय बीतने पर पता चलता है कि भगवान ने हमारे लिए उससे भी बेहतर योजना बनाई थी।
इसलिए धैर्य रखिए और विश्वास बनाए रखिए। जिस दिन आपने सच्चे मन से भगवान से कहा कि हे प्रभु, अब मेरा जीवन आपकी शरण में है, उसी दिन से आपकी चिंता उनकी चिंता बन जाती है, आपका संघर्ष उनका संघर्ष बन जाता है, आपकी रक्षा करना उनका वचन बन जाता है। इसलिए बार बार भविष्य की चिंता करने के बजाय वर्तमान में राम नाम का जप कीजिए। यही सबसे बड़ा धन है, यही सबसे बड़ी शक्ति है और यही सबसे बड़ा सहारा है। कहा जाता है कि कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली साधन है। न बड़े यज्ञ की आवश्यकता है, न कठिन तपस्या की। केवल श्रद्धा और प्रेम से लिया गया श्री राम नाम ही मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। यह नाम पापों का नाश करता है, मन को पवित्र करता है, बुद्धि को स्थिर करता है और जीवन में दिव्य कृपा का मार्ग खोल देता है। यदि आप चाहते हैं कि भगवान आपकी जिम्मेदारी ले, तो पहले आप स्वयं भगवान का हाथ पकड़िए। प्रतिदिन कुछ समय निकालकर राम नाम का जप कीजिए। सुबह उठते ही श्री राम कहिए, कार्य करते समय श्री राम कहिए, रात को सोने से पहले श्री राम कहिए। धीरे धीरे यह नाम आपकी सांसों में बस जाएगा और फिर जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, आपका विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। आज से एक संकल्प लीजिए कि डर को नहीं, राम को याद करेंगे, चिंता को नहीं, विश्वास को अपनाएंगे, समस्याओं को नहीं, भगवान की कृपा को देखेंगे। क्योंकि जब भगवान श्री राम स्वयं आपकी जिम्मेदारी ले लेते हैं, तब संसार की कोई भी शक्ति आपका अहित नहीं कर सकती। इसलिए निडर होकर, पूर्ण विश्वास के साथ, प्रेम पूर्वक और निरंतर केवल एक ही नाम जपिए, श्री राम, श्री राम, श्री राम। यही नाम आपके जीवन को सुख, शांति, साहस, आनंद और परम कल्याण की ओर ले जाएगा। जय श्री राम, जय गौ माता। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी के सहयोग से हमारी गौशाला में बनने वाले शिव मंदिर का अब एक और नया स्वरूप लेने लगा है। मजबूत नींव तैयार होने के बाद अब मंदिर के मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, ताकि आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु के लिए भगवान भोलेनाथ के दरबार तक पहुंचने का सुंदर सुगम रास्ता बन चुके। साथ ही फाउंडेशन के ऊपर ईंटों का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। एक एक ईंट जुड़ रही है, उसके साथ ही अनगिनत श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास भी। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि गौ सेवा, सनातन संस्कृति और भगवान शिव की भक्ति का एक पवित्र केंद्र बनने जा रहा है। इस दिव्य कार्य को पूर्ण करने के लिए अभी भी आपके सहयोग की आवश्यकता है। यदि आप भी इस पुण्य निर्माण में सहभागी बनना चाहते हैं, तो अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग अवश्य करें। आपका छोटा सा योगदान भी इस मंदिर की हर ईंट की आस्था की पहचान बन जाएगा। आइए मिलकर भोलेनाथ का यह दिव्य धाम तैयार करते हैं। दान करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें। आपका प्रत्येक सहयोग मंदिर के निर्माण में अमूल्य योगदान है। जय श्री राम, जय गौ माता। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आते रहे। जय श्री राम।